ओम आदित्य विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। सूर्य नारायण के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की अवधि को संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति अर्थात नवसृजन, संक्रांति अर्थात नवजीवन। वर्ष 2025 में बुधवार 16 जुलाई को सूर्य ग्रह मिथुन राशि का गोचर पूर्ण करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की अवधि को संक्रांति कहा जाता है और संक्रांति की पावन बेला अत्यंत ही पवित्र और मंगलकारी होती है। वर्ष 2025 में बुधवार 16 जुलाई को सायंकालीन समय 17:30 में सूर्य ग्रह मिथुन राशि का गोचर पूर्ण करके चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यही अवधि होगी कर्क संक्रांति की, या इसको श्रावण संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी संक्रांति को उत्तर भारत में हरियाली या हरियाला संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, इसी दिन से दक्षिणायन भी प्रारंभ होता है और श्रावण से लेके पौष मास तक सूर्य ग्रह उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की ओर जाना अर्थात दक्षिणायन हो जाना। दक्षिणायन की अवधि को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में बुधवार 16 जुलाई को कर्क संक्रांति की पुण्य वेला रहेगी प्रातः 11:15 से 17 तारीख को सूर्य उदय तक। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि सूर्य ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश करने पर आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। स्नेह दर्शकों, चंद्रमा अर्थात शीतलता और सूर्य अर्थात उष्णता। चंद्रमा एक और जहां शीतलता के कारक होते हैं, वहीं सूर्य ग्रह गर्मी के कारक होते हैं। और जैसे ही सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो इस अवधि में अत्यधिक बरसात की संभावनाएं होती हैं। इसी अवधि में अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना भी रहती है, क्योंकि जैसे ही बर्फ के पास कोई गर्म वस्तु पहुंचती है तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और बर्फ के पिघलने से क्या बनता है? पानी, और पानी ही जीवन का कारक है, तो पानी ही जीवन का विनाश का कारण भी होता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि श्रावण मास में अत्यधिक बरसात होती है। इसीलिए इस अवधि में साधु सन्यासी और तपस्वी लोग एक स्थान पर बैठकर साधनाएं करते हैं। श्रावण का मास भगवान शंकर का अति प्रिय मास है और धर्मशास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में व्यक्ति को एक ही स्थान पर बैठकर भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। जब सूर्य ग्रह कर्क राशि में गोचर करते हैं, उस अवधि में अनावश्यक और अत्यधिक यात्राओं से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है सूर्य यदि
कर्क राशि में गोचर कर रहे हो तो उस अवधि में व्यक्ति को शहद का अत्यधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि श्रावण के मास में अत्यधिक बरसात के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और इस पानी में जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में रोग और व्याधि प्रदान करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में भगवान शंकर की उपासना और शहद के सेवन करने से व्यक्ति को रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर स्पेशल राशिफल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार समझें। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, भाग्येश के स्वामी सूर्य ग्रह का आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाना अर्थात अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको 16 जुलाई से 15 अगस्त तक सतर्क रहना होगा। ऋण लेने अथवा देने से भी आपको बचना चाहिए। और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में विशेष रूप से कंट्रोवर्शियों से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। किसी भी तरह के नए नए निवेश से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आप कोशिश करें सूर्य को नित्य अर्घ्य दें, रविवार को गौ माता की सेवा करें, सूर्य नारायण आपका कल्याण अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, अष्टमेश के स्वामी सूर्य ग्रह का आपका सप्तम भाव में गोचर करना एक और सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति, तो वहीं दूसरी ओर 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपको रोग और व्याधि से भी निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ मधुर संबंध रखना है। मिसकम्युनिकेशन से बचने का प्रयास करना है। आप क्या करें, आप सूर्य नारायण को नित्य अर्घ्य दें और एक लाल कलावा अपने हाथ में बांध कर रखें। सूर्य नारायण आपका कल्याण अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके सप्तमेश के स्वामी सूर्य ग्रह का आपके छठे भाव में गोचर करना अर्थात शारीरिक क्षेत्र में आपको सतर्कता रखनी होगी 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से भी इस अवधि में आपको खुद को दूर रखना होगा। संवादहीनता और मिसकम्युनिकेशन अर्थात बेफालतू की उलझनों से भी खुद को दूर रखने का प्रयास करें। इस अवधि में यदि अति आवश्यक हो तभी आप यात्रा करें, यात्राओं से भी बचने का प्रयास करें। परिवार के साथ यात्राओं से इस अवधि में आपको बचना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में विशेष रूप से रविवार के दिन तांबे के बर्तन में मसूर की दाल और गुड़ रखकर दान दीजिए। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, षष्ठेश के स्वामी सूर्य ग्रह का आपके पंचम भाव में प्रवेश करना और सूर्य ग्रह की एकादश भाव पर दृष्टि होना अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में मीन राशि के जातकों के लिए, विशेष रूप से मीन राशि के स्टूडेंट्स के लिए 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का समय विशेष लाभप्रद रहेगा। यदि आप सर्विस में एक अच्छी जॉब की तलाश में थे तो यह अवधि, इस अवधि में आपको एक अच्छी सर्विस की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं। संतान से संबंधित उलझनों से भी इस अवधि में आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप सूर्य को नित्य अर्घ्य दें और विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि इस अवधि में आप पाठ करते हैं तो सूर्य नारायण संतति से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्रदान करेंगे और आर्थिक क्षेत्र में भी आपको उच्चतम सफलता प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर में किसी भी ग्रह का परिवर्तन करना अर्थात किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन करना मेष से मीन राशि तक सभी राशि के जातकों के जीवन में विशेष प्रभाव प्रदान करता है। सूर्य नारायण को सभी सूर्यादि नवग्रहों का राजा माना जाता है और जब जब सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो समस्त प्राणी के अतिरिक्त
वनस्पतियों पर भी इसका विशेष प्रभाव होता है। सूर्य नारायण का कर्क राशि में प्रवेश करना अर्थात इस अवधि में अतिवृष्टि होना, या दूसरे शब्दों में कहूं, इस अवधि में अत्यधिक बरसात होना, क्योंकि कर्क राशि को शीतलता की राशि कहा जाता है, तो वहीं सूर्य उष्णता के कारक होते हैं। सूर्य जब जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, वह अवधि चौमासा का सबसे ज्यादा भयावह मास होता है। इसीलिए श्रावण के मास में अत्यधिक बरसात होती है। इसीलिए श्रावण के मास में अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं आती हैं। लेकिन यही श्रावण मास भगवान शंकर की उपासना के लिए विशेष लाभप्रद होता है। प्रिय दर्शकों, आपके राशि के अनुसार 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक सूर्य नारायण का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, और इस अवधि में मेरे द्वारा बतलाए गए यदि इन उपायों को आप करते हैं तो सूर्य ग्रह की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।